हर एक स्पेशल मोमेंट के लिए हमारे पास एक दिन बना होता है ना। बर्थडे का दिन खुद को स्पेशल महसूस कराने का। सो हैप्पी बर्थडे टू मी। बर्थडे का दिन पूरे साल में एक ऐसा दिन जिस दिन का एहसास अलग है। मानो हम हैं इसलिए कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं। पता है आज सुबह मुझे कैसा लग रहा था कि अभी तो पिछली बार हमारा गुजरा था बर्थडे, एक साल बीत गया, फिर से एक नया साल शुरू हो जाएगा। मैं सुबह सो करके उठती हूँ तो वैसा ही महसूस करती हूँ जैसा मैं पहली बार इस दुनिया में आई। हर साल आता है, हर साल चला भी जाता है, कितने ही बर्थडेज आए गुजर जाए, कितने ही मोमेंट्स गुजर जाए, पर एक बात सेम रहती है, नई नई उत्साह, नई खुशी, नए नए थॉट्स, ज़िंदगी को लेकर हमारा परसेप्शन, कुछ और रेजोल्यूशंस। अब ये साल ये प्लान रहेगा, इस दिन को और मेमोरेबल कैसे बनाए, क्या कुछ नया करें, और एक एक्साइटमेंट अलग ही रहती है जैसे आज मुझे है। वैसे मेरा ये दिन सेम ही रहता है हर दिन की तरह। सबका अपना अपना तरीका होता है अपने दिन को मनाने का। मैं भी चाहती हूँ कि आज का हर एक मोमेंट मैं अच्छे से जीऊँ, उसी मोमेंट में रहकर, ना आगे का सोचूं ना बीत चुके कल का। हेलो गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो ब्लॉग में। आज मेरा बर्थडे है और मुझे पता है आप सभी मुझे ढेर सारे कमेंट्स करने वाले हैं, तो थैंक यू सो 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 मच आप सभी का मुझे ढेर सारे बर्थडे विशेस करने के लिए और मुझे इतना प्यार करने के लिए। आज मेरा बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा है कुछ डिफरेंट करूं, आज मैं कुछ अलग करूं और मैं अपने दिन की शुरुआत को स्पेशली कुछ डिफरेंट करूं जैसा मुझे पसंद है। कुछ सोचा नहीं है खास वैसे कि आज मुझे क्या करना है, लेकिन हाँ आज के दिन को मुझे बहुत अच्छा बना। अभी किसी का फ़ोन नहीं आया है और सबसे पहला बर्थडे विश मुझे आदू ने किया है, जो कि हर बार रहता है। आदू मुझे सबसे पहले विश करती है। आपको पता है आज बर्थडे का दिन है मेरा और आज सोमवार का मेरा व्रत भी है, तो हमें मंदिर भी जाना है। और अभी फ़िलहाल तो हम आदू मम्मी 3 लोग व्रत है, बस पापा व्रत नहीं है तो उनके लिए खाना बनाना है। इसके बाद हम लोग नहाएंगे और मंदिर चलेंगे। चलिए पहले किचन का काम फिनिश करते हैं। आदू देखिए, आदू कामों में लग भी चुकी है। आदू कह रही है कि मेरा आज एकदम छुट्टी है, लेकिन नहीं, मेरी आदत है काम करने की ना, तो मुझे बिना काम किए रहा भी नहीं जाता है। तो अभी चलती हूँ, आदू बर्तन धोने जा रही है। मैंने क्या बोला था आदू, मैं सारे काम करूंगी ना, तो तुम क्या करने जा रही हो? मैंने दाल सुबह ही जब मैं उठी थी ना तो भिगा के रख दिया था पापा को बनाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दाल रोटी सब्जी बनाऊं या फिर सब्जी रोटी सिर्फ बनाऊं। पापा चावल खाते नहीं है, तो इसलिए मैं कंफ्यूज। हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं ना, बचपन की बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम भूलते रहते हैं, जो हमें बचपन में करना बहुत पसंद होता है, जिसे हम एंजॉय करते हैं। जैसे मुझे बचपन में गाना गाना बहुत बहुत पसंद था और डांस करना भी बहुत पसंद था। जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता था, हर रोज़ स्कूल का प्रेयर मैं बहुत एंजॉय करती थी। आज भी गाना गाए क्या? बहुत दिनों बाद गाने चल रही हूँ तो बेसुरा भी हो सकता है, हाँ, तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। एक प्यार का नगमा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई हमें स्पेशल फील कराए या ना कराए, हमें खुद को करा लेना चाहिए ना समय समय पर। और अपना कोई ख़ास दिन हो तो विशेष रूप से फटाफट से सारे काम करें। और मैंने नहा लिया है और मैंने नहा करके कुछ नया नया पहना क्योंकि मंदिर जाना था और बर्थडे भी तो है। आज ना आदू ने मेरे लिए एक कुर्ती खरीदी थी मेरे बर्थडे के लिए, लेकिन वो मुझे छोटी पड़ गई। सारे उसने सेविंग्स करे थे मेरी कुर्ती को खरीदने के लिए और मुझे छोटी पड़ गई। तो अभी देखते हैं हम उसे वापस करेंगे या फिर आदू को अगर फिट होगा तो आदू ही पहनेगी। और अभी हम लोग मंदिर से आ भी गए हैं। मैं मंदिर का वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मम्मी कहती हैं कुछ चीज़ों का वीडियो हमेशा नहीं बनाते हैं। मम्मी कहती है या तो पूजा ही कर लो या तो वीडियो ही बना लो, और सही भी बात है। मैं भी जब वीडियो बनाती हूँ तो पूजा में ध्यान कम रहता है, इसलिए आज मैंने वीडियो नहीं बनाया। घर पर मैं जब आई तो फलाहार बनाना था
मम्मी ने बोला कि आज हम लोग व्रत हैं तो केक तो काट नहीं सकते, ना ही कुछ स्पेशल बना सकते हैं, तो सिंघाड़े का हलवा बनाओ और उसी को चलो केक समझ के काट लेते हैं। तो मैं बस यहीं पर हलवा बना रही थी। सिंघाड़ा हमारे पास खड़ा था, उसका पाउडर नहीं था, तो खड़े सिंघाड़े को ही हमने सील पर थोड़ा सा कूच लिया और फिर मम्मी ने उसका पाउडर बनाया। पहले तो सिंघाड़े को भून लिया, फिर इसमें घी डाला। इसमें अच्छे से घी पड़ता है ना तो बहुत अच्छा लगता है हलवा। फिर चीनी डाल दिया, पानी डाल दिया, पानी भी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है इसमें। आदू पूरी तैयारी में है बलून फोड़ने के, लेकिन इसके सारे बलून फूटते जा रहे थे। 10-15 बलून आदू के पुराने बर्थडे का जो बचा हुआ था, जिसमें से कि 4-5 ठीक थे और तो 3-4 में छेद ही हुए थे। पर जितने भी थे वो खुश थी, क्योंकि इसके अलावा और हमारे पास बलून बचे हुए नहीं थे। हमने हलवा ठंडा होने के लिए रखा था, ठंडा हो गया, जम गया था, तो फिर हमने काटा। फिर कुछ देर तक चला हमारा फोटो सेशन। आदू ने कई सारी मेरी पिक्चर्स क्लिक करी। फोटो खींचते खिंचाते ही 1 बज गया था। मैंने क्या क्या सोचा था, लेकिन आधा दिन तो पूरा ऐसे ही निकल गया। काम कई सारे सोचे हैं, तो अभी मुझे हो रहा था कि किस काम से शुरुआत किया जाए। सबसे पहले तो मुझे शॉर्ट्स वीडियो डालना था, इसके बाद फिर मुझे आप लोगों से ढेर सारी बातें भी करनी है, इसके बाद मुझे क्लासेस भी करनी है, घर के भी कुछ काम है। अभी हम लोग मिल रहे शाम के 5:30 बज रहे थे। शॉर्ट्स डल चुका था और मैंने चेंज भी कर लिया था। आदू आई थी और हम और आदू बैठ करके अपने पुराने मेमोरीज याद कर रहे थे। आदू ने पिछले बर्थडे पे मैंने उसे जो गिफ्ट दिया था तो वो लेकर के बैठी है, और मैं भी अपने ये पुराना वाला जो डिब्बा है ना, गिफ्ट बॉक्स, इसमें से निकाल रही थी पिछले बर्थडे के सामान सारे जो आदू ने मुझे गिफ्ट करे थे। पिछला वाला बर्थडे मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था और बहुत स्पेशल भी। आदू ने मेरे लिए अपने हाथों से पोयम लिखी थी, मेमोरी बुक भी बनाया था मेरे लिए। ½ kg उसने केक ऑर्डर करा था, लेकिन फिर गलती से 2 kg का केक घर पे आ जाता है। उसका एक फनी स्टोरी अलग था। मैंने ना बहुत दिन पहले सोचा था कि मैं अपने बर्थडे वाले दिन आप सभी से ढेर सारी बातें करूँगी, लेकिन आज शाम हो गया है और मैंने सिर्फ एक आज शॉर्ट डाला। दोपहर में 1 बज गया था सारे कामों से फ्री होकर के आने में। बारिश भी होने लगी, अब जाकर के हम फ्री हुए। मैंने चेंज भी कर लिया, भारी भरकम सूट पहन के ना बहुत गर्मी सी लग रही थी। और अब हम बैठे हैं आप सभी से ढेर सारी बातें करने के लिए, और हमने अपने साथ एक एक्सपर्ट को भी बैठा के रखा है, आदू। तो कहाँ से स्टार्ट करें? बचपन से स्टार्ट करें? मैं मम्मी के पेट में थी तब की एक बात बताऊँ आपको, पता है? जब मैं मम्मी के पेट में थी ना तो मम्मी एक बार रिक्शा से जा रही थी दिखाने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, और पता नहीं कैसे रिक्शा शायद एक्सीडेंट हुआ था या फिर कैसे तो गिर गए थे ना। मम्मी पूरा गिर गई थी पेट के बल, मतलब कि वो रिक्शा वाला ऐसा चलाया जिससे मतलब या तो झटका लगा उसके पेट के बल ऐसे मम्मी गिरी थी। इनको तब से लगता है कि वहाँ से मैं पलट गई, वरना मैं लड़का होने वाली हूँ। हाँ, जैसे कि इनको लगता है कि इनका हाथ जो है वो लड़कों पे गया है, ये लड़का होने वाला है। हाँ, मेरी मतलब बहुत सारी चीज़ें ना पापा भी गई हैं, हाथ हो गया, पैर हो गया, चेहरे अभी मतलब मेरे चेहरे से सबको पता चल जाता है कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और हाथ पैर सब कुछ लगता है कि पापा की तरह है। छोटी थी ना तो पता नहीं क्यों मैं बहुत नटखट थी, बहुत शैतान, बहुत ज़्यादा, सबको परेशान करती थी। मेरे बुआ के बेटे थे ना, मंटू भैया उनका नाम है, और उन्होंने मेरा नाम रख दिया था कंप्यूटर, क्योंकि मैं बहुत टपर बोलती थी। कंप्यूटर टपर बोलते मतलब कंप्यूटर के पास हर जवाब रहता है ना, तो मेरे पास भी हर बात का जवाब रहता था। मेरी बड़ी मम्मी के साथ मेरा बहुत बनता था बचपन में, मतलब मैं अधिकांशतः अपने बचपन से ही बड़ी मम्मी के साथ बहुत रही हूँ। लेकिन आप सभी लोग भी पूछते हैं बड़ी मम्मी से मिलाओ, बड़ी मम्मी कहाँ है, लेकिन अभी काश मैं मिला पाती। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं कि हम लोग बड़ी मम्मी के साथ अब नहीं रहते, मतलब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। वो एक बहुत बड़ी कहानी है और हम जब उसे याद करते हैं तो बहुत सैड हो जाते हैं। खासतौर से ये हो जाती है इमोशनल बॉन्डिंग है वो जहाँ जाती थी मुझे लेके जाती थी। मैं बचपन से ऐसा था कि मुझे तीखा और मीठा ना, मेरा बहुत मूड स्विंग करता रहता है। कभी तीखा खाने का मन करेगा, कभी मीठा खाने का मन करेगा, और जब भी मुझे ऐसा कुछ होता था तो मैं सीधे बड़ी मम्मी के पास जाती थी और कहती थी बड़ी मम्मी मुझे भी अलग मारा था, तो वो समझ जाती थी कि इसको कुछ चाहिए खाने को। और फिर मैं बताती हूँ मेरे होली का डर। मुझे होली से बहुत डर लगता था बचपन में। हमारे एक मामा है, बहुत भयंकर होली खेलते हैं, और ना हमारे जो मामा हैं वो हमारी बड़ी मम्मी के जीजा लगते हैं, मतलब जीजा साली का उन लोग का रिलेशन है। तो वो यहाँ पे आते थे बड़ी मम्मी के साथ रंग खेलने के लिए, और इतना भयंकर होली खेलते थे। आदू भी डरती थी उनसे, लेकिन मेरा डर ज़्यादा था, मैं बहुत डरती थी। मतलब होली का दिन ऐसा रहता था कि मैं लापता हो जाती थी, अपने घर में ही हूँ लेकिन मेरा कुछ अता पता नहीं है।
बहुत डरती थी मैं होली से। फिर तो भाभी आई जब, तो उन्होंने मेरे होली का डर गायब किया, मेरे ऊपर रंग उड़ेल दिया पूरा। होली का डर इतना था, मैंने मम्मी को एक बार, मुझे याद आता है होली का टाइम था और मैंने मतलब हम लोग नहीं बताती हूँ, मतलब मैं बच्चा ही थी और उस समय मुझे होली का डर इतना था ना, मम्मी मुझे प्राइमरी स्कूल में भेजती थी। उस समय मैं बहुत छोटी थी, 4 साल की रही होंगी, और उस समय होली का सीज़न था, तो बच्चे बहुत कलर एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे। लंच का टाइम हुआ और मैंने जैसे ही एक लड़के को देखा ना, उसने अपने हाथ में कलर लिया डालने के लिए, किसी और पर, मुझ पर नहीं डाल रहा था वो। मतलब मैंने जैसे ही बस रंग देखा, मैं इतनी स्पीड में भागी ना, मतलब जो गांव में मेरा स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ से हमारा घर नज़दीक है, मैंने रास्ता तो देखा ही था, और मैं इतना तेज भागी घर पे, इतना तेज भागी, फिर आगे मैं रोना शुरू कर दी। मम्मी चिप्स काट रही थी और हमारे घर के बगल की एक दीदी है, वो हम लोग को लेके जाया करती थी, तो वो आई मम्मी के पास, तो मम्मी मुझे भेजने लगी वापस कि जाओ स्कूल। मैं उनको बोल भी नहीं पा रही हूँ कि मम्मी मैं क्यों नहीं जा रही हूँ, और मेरे पास मेरी चप्पल रखी थी, तो मैं चप्पल उनके ऊपर फेंकने लगती हूँ। तो वो चीज़ मेरे लिए आज भी मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत अपने पर गुस्सा करने लगती हूँ कि मैंने मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया था। वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक था मेरा बचपन का। हाँ, लेकिन मम्मी का केयर भी बहुत करती थी, मतलब कुछ भी अगर तबीयत खराब हो जाता था तो उनके लिए हमेशा सोचना। हाँ पता है बचपन में ना मेरे अंदर ये रहता था, मैं पेपर से कहीं से कुछ पढ़ लेती थी कि बीमार, मतलब मम्मी को जैसा प्रॉब्लम रहता था, तो उससे रिलेटेड यदि कुछ भी छपता था ना पेपर में, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती थी, और मम्मी जब बीमार पड़ती थी ना, तो मैं प्रिपेयर करती थी बकायदे काढ़ा। एक बार कैसा बना के तो दी थी वो काढ़ा, कहाँ से, दूर के मंदिर से लेके आई थी हाँ, उसमें पता नहीं किसका ना पत्ता चाहिए था, और वो पेड़ मंदिर के पास था, तो मैं वहाँ पैदल गर्मी का मौसम था, मैं गई थी, वहाँ से लेके आई थी कि मैं मम्मी को बना के दूंगी, मम्मी अच्छी हो जाएंगी। वो बचपन की चीज़ें होती है ना, वो बचपन में क्या क्या सोचते हैं हम ना, बहुत कुछ करने की सोचते हैं, बड़ों जैसा हरकत करने की सोचते हैं, लेकिन मम्मी नहीं थी। मम्मी भी नहीं कि क्या बना के दी हो। हाँ, मम्मी को लगा कि मैं बच्ची हूँ, पता नहीं क्या क्या डाल के इसमें बना के दी हूँ मम्मी, इसलिए नहीं पी। आज आदू मुझे मेहंदी लगाने वाली थी, लेकिन सुबह से शाम हो गया, हम लोग को समय ही नहीं मिला कि मेहंदी लगवा पाऊँ आदू से। ऐसे बचपन से ही हम लोग का ना बर्थडे उतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता था, वो तो हम लोग जब जैसे जैसे बड़े हुए, तो वैसे वैसे हम लोग एक दूसरे के लिए कुछ कुछ करने लगे, वरना बचपन में तो हम दोनों बस एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। मेरा और इसका बहुत लड़ाई चलता था बचपन में। अभी सीधी दिखती, बचपन में नहीं थी। और आप भी बहुत अच्छी थी ना। आज के दिन मेरी दोस्त है आरती, वो आया करती थी मेरे, मतलब हर बर्थडे पर हम लोग 9th से दोस्त बने थे, मैं और मेरी दोस्त आरती, और वो हर बर्थडे पर फिर मेरे आती थी जब तक उनकी शादी नहीं हुई। मेरी एक गाँव की दोस्त थी चिल्लू, वो मेरे बर्थडे वाले दिन ना एकदम सुबह ही आ जाती थी, उसका घर मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक है, तो वो एकदम सुबह ही आ जाती थी मेरे लिए कुछ ले करके, लक्ष्मी हैप्पी बर्थडे, ये सब चीज़ें रहती थी बचपन में, जो बहुत अच्छा लगता था, जो दोस्त कुछ स्पेशल महसूस करा दिया करते थे। मैं बचपन से ही ना बहुत बीमार रहती थी, तो मैं पापा जाते थे ऑफिस, तो उनका इतना टाइम नहीं मिलता था, तो मेरे पापा मुझे कंधे पे बिठा के लेके जाते थे हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरे पापा से भी मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा था, घर में और किसी को कुछ भी नहीं देते थे पैसा खास तौर से, लेकिन जब मैं जाती थी उनके पास ना कुछ काम से या ऐसे भी, तो पापा मुझे दे देते थे और कहते थे क्योंकि बताए मत, ले जो चुपके से ले जाए। और इन्होंने उस पैसे से कितने सारे कपड़े खरीदे। हाँ, मैंने मेरे पापा के पैसे से एक स्वेटर खरीदा है, और भी मैं पहनती हूँ। हाँ, वो मैं कभी ख़त्म भी नहीं करूँगी। आदू को मैंने दिया है, वो पहनती है। और मैं बताऊँ, ये पढ़ने में बहुत तेज थी। अभी नहीं हूँ। नहीं मतलब सॉरी थी का मतलब है कि मैं अभी भी नहीं, उतनी नहीं हूँ, बस ये सब ऐसे ही बोलते हैं। ऐसा थोड़ी ना है, मुझे मार के पढ़ाती थी ये। एक बार ना इसको ना बचपन में टीचर थी स्कूल की, उन्होंने इसको डांट दिया था, मारा भी था शायद ना, शायद माधुरी मिस थी हमारी, और ये ना स्कूल जाना ही छोड़ दी थी। 1.5-2 महीने तक लगभग ये स्कूल ही नहीं गई थी। सब लोग परेशान हो गए कि क्या हुआ, आदू स्कूल नहीं जाएगी क्या, और मैं भी छोटी थी तो मुझे डर लगता था, सबके बहन भाई जा रहे हैं स्कूल, मेरी बहन नहीं पढ़ेगी तो क्या होगा, वो क्या करेगी। मतलब अलग ही थॉट चलता है ना बचपन में। तक लगा था आपको, या मैं 6-7 में थी तब तक इनको लगा था कि मैं शायद मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी। बैठा के पढ़ाती थी मैं, लेकिन मुझसे पढ़ती नहीं थी, मैं भाग जाती थी छोड़। मेरे अंदर भी था उस समय ना, मैं थोड़ा इसको डांटती ज़्यादा थी, पढ़ाती कम थी। ये कि ये मुझे हमेशा संभालती है, मतलब मुझे हमेशा गाइड करती हैं,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी कभी प्रॉब्लम में रहती हूँ तो हमेशा साथ देती हैं, मुझे सुनती हैं। हाँ, तो आदू भी तो मुझे सुनती है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है मेरी आदू। मैं आदू से जितना खुल के हर बात शेयर कर लेती हूँ ना, और ये सोचती हूँ कि आदू मुझे जज नहीं करेगी, बिल्कुल आराम से सुनेगी और एकदम फ्री माइंड से एक्सप्रेस कर पाती हूँ अपनी सारी फीलिंग। उतना नहीं किसी और से कर पाती। सेम। और आप लोगों को पता है ये समोसा बहुत खाती हैं, बहुत। इनके बर्थडे में मैंने पिछली बार समोसा बनाया था और इस बार भी इनका था कि मुझे समोसा छोला चाहिए। ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, और मेरी तारीफ करो, अच्छा लग रहा है। समोसा अच्छा बनाती है, इनसे मैंने सीखा है खाना वाना बनाना। बस इसे समोसे दिखते हैं। मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक है, मुझे एक्सप्लोर करना भी है। मेरा बहुत मन है मैं पूरे इंडिया को घूमूं, और खास तौर से हिस्टोरिकल प्लेसेस, है ना। आदू भी हम दोनों जाएंगे। और मुझे शॉपिंग करने का भी बहुत शौक है। मुझे भी। और फिर और क्या शौक है, और मुझे ट्रेडिशनल आर्ट बनाने का बहुत शौक है। मेरी जब दोस्त की शादी नहीं थी, अभी ठंडी में दो दोस्तों की शादी थी, तो मैंने उन्हें अपने हाथों से मधुबनी पेंटिंग बना के दी थी। आप सभी को नहीं दिखा पाई थी, लेकिन मैं, क्योंकि वो सीक्रेट रखना था ना, अगर मैं वीडियो में शेयर कर देती तो उन लोगों को भी पता चल जाता है, इसीलिए। मुझे वर्ल्डली आर्ट बहुत पसंद है, और क्राफ्टिंग करना। इतनी सारी चीज़ें जुटा के रखती हूँ, सारे मम्मी डांटती है, सारा कूड़ा अपने घर में मैं कुछ भी देखती हूँ। मैंने ये डिब्बा देखा तो मुझे लगा कि इसका कुछ तो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहती हूँ। और ऐसे ऐसे करके ना मेरे पास ढेर सारे सामान पड़े रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मम्मी की डांट कौन खाता है? मैं। बीच में हो ना, पापा का मार भी सबसे ज़्यादा मैं खाई हूँ, डांट भी सबसे ज़्यादा। अब दीदी को ना ही आदू को पापा ने एक बार और मम्मी ने एक बार, मुझे बारंबार पापा ने भी और मम्मी ने भी। मुझे तो दोनों ने बहुत पीटा है। ये स्ट्रिक्ट भी बहुत है सही चीज़ों के कभी कभी तो मुझे डर लगता है इनसे। कभी कभी मुझे भी इससे डर लगता है। क्यों? मैं क्या आपको दिखती हूँ? तो मैं क्या तुम्हें दिखती हूँ? इतनी सीधी लड़की को ऐसे बोलती हूँ। मैं भी सीधी हूँ, मैं सीधी हूँ ना, है कि नहीं? हाँ सीधी हूँ, मैंने बोला ना सही चीज़ों के लिए बोलती हूँ। आदू, एक बार क्या हुआ कि बारिश का ऐसे ही सीजन था, और मैं आदू को लेके ना बाहर ऐसे ही सुला रही थी। मम्मी काम कर रही थी और मैं इसको बकायदे ठोक ठोक के सुला रही थी, और ये सो गई थी। लेकिन ना मैं, बाहर का जमीन ना उस समय मिट्टी वाला था, और मैं लेके इसको स्लिप खा गई, और ये मेरे हाथ से ना थोड़ा छूट गई थी और गिर गई थी। मैं इतना डर गई ना, ये सोई थी, लेकिन जब मैं गिरी से लेकर के ना, तो ये उठी भी नहीं, ना रो रही है ना कुछ, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। मेरी हालत उस समय कैसी हो गई थी, ना मैं किसी से कह पा रही हूँ, ना खुद समझ पा रही हूँ कि इसको हुआ क्या है। मेरे अंदर समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं इसको बस ले जाके जहाँ इसकी ल्यूडी बिछाई हुई थी मैंने सुला दिया, और कुछ देर बाद ये उठ के रोना शुरू कर देती, क्या क्या करके चिल्लाना शुरू कर देती है। और तब जाकर के मेरे जान में जान आती है, और मम्मी से मैं बता पाती हूँ कि मम्मी अभी मैं बाहर थी तो ये सब हुआ था। बहुत मैं डर गई थी उस समय। मम्मा क्या बोली? मम्मी कुछ नहीं बोली, मतलब तुम ठीक थी तो मम्मी फिर कुछ नहीं बोली। ये थी मेरी बचपन की कुछ थोड़ी मोड़ी बातें, और भी बहुत कुछ है। यदि सब बताना शुरू कर दिया तो वीडियो पता नहीं कितने घंटे की बन जाएगी। और भी बहुत कुछ चल रहा था लाइफ पे, इन सब चीज़ों के साथ साथ भी बहुत कुछ चल रहा था। काफ़ी सैड मोमेंट्स थे और काफ़ी स्ट्रगल्स भी थे लाइफ के। अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन बस यही रहता है कि अपने लाइफ में बहुत अच्छा करना है, मतलब कुछ बहुत अच्छा करना है। हर दिन सुबह सो कर के उठते हैं तो बस एक यही मोटिवेशन रहता है कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना है अपनी मम्मी के लिए। हाँ, प्रॉब्लम्स कभी नहीं खत्म होती हैं, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी साथ में, लेकिन ऐसा करना है कि काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो जाए हमारे लिए, काफ़ी कुछ आसान हो जाए, काफ़ी कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं।